Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about the process of planning. Well, प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस। कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसे क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। मैनेजर हमेशा प्लान करता है। कोई भी काम करने से पहले मैनेजर सोचता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और किसी से करवाना है तो किससे करवाना है वो काम। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग इज बेसिकली द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब पहला फंक्शन ही मैनेजमेंट का क्या है? प्लानिंग है। तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस which involves thinking in advance about what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and by whom it should be done. नाउ प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। कि मतलब कोई भी चीज करनी है तो स्टेप्स एक प्रॉपर ऑर्डर में बताना कि मतलब स्टेप 1 क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है, एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की, तो मतलब प्लानिंग करते टाइम एक मैनेजर को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या स्टेप 1 होता है, क्या स्टेप 2 होता है, क्या स्टेप 3 होता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। स्टेप 1, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो बेटा, जब भी हम प्लान करते हैं, हम प्लान इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? अचीव करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है। इसीलिए हम प्लानिंग को क्या बोलते हैं? दैट प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि प्लानिंग कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो प्लानिंग करते टाइम सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करना। क्योंकि प्लान उसी हिसाब से ही तो बनेगा जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20%, टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 20%, या कोई और। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उस ऑब्जेक्टिव को सेट करना होगा। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा तो स्टेप 2 क्या लेना है? स्टेप 2 होगा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब ये प्रीमाइसेस क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा ये हमें नहीं पता। इसीलिए हम क्या लेते हैं? हम कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर। मतलब हम फ्यूचर में कोई कंडीशंस पहले से प्रिडिक्ट करते हुए चलते हैं कि ये वाली कंडीशंस ठीक से आगे प्रिवेल करेंगी। दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रीमाइसेस। Step 3, listing the alternatives for achieving the objectives. बेटा, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक वी हैव 3 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। हम क्या करेंगे? उसे हम एक पेपर पे लिख लेंगे कि ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला भी अवेलेबल है, नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन सी भी क्या है? अवेलेबल है। तो ऐसे हम सारे के सारे ऑप्शंस, यानी कि ऑल्टरनेटिव्स, जिसके थ्रू हम अपना ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं, वो सारे के सारे एक पेन से हम पेपर पर लिख लेंगे। नेक्स्ट, इवालुएटिंग द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। इवालुएट करने का क्या मतलब होता है? इवालुएट करने का मतलब होता है किसी चीज की मेरिट्स भी देखना एंड डीमेरिट्स भी देखना। इसमें हमने जैसे जो ऑप्शंस देखे हैं, ऑप्शन ए बी सी, जो भी हमने लिस्ट डाउन की है, अब मैनेजर क्या करेगा? इन सब की मेरिट डीमेरिट को देखेगा कि हाउ मेनी मेरिट्स आर देयर, हाउ मेनी डीमेरिट्स आर देयर। मतलब उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना। नेक्स्ट स्टेप 5, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब जो भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव से हमारे पास, उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा? वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा
जिसमें जिसकी मोर मेरिट्स थी, मेरिट्स बहुत ज़्यादा थी, एंड लीस्ट डीमेरिट्स बहुत कम थी, वो ऑल्टरनेटिव एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, तो उसे क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेट सपोज ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मेरिट्स ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, और डीमेरिट्स बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर विल सेलेक्ट ऑप्शन बी। तो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया गया है। स्टेप 6 क्या होगा, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उस प्लान को क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। ऑप्शन बी में जो भी चीजें हैं उसे क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 7, फॉलो अप। अब इम्प्लीमेंट कर देने के बाद, प्लान को इम्प्लीमेंट कर देने के बाद अभी मैनेजर का काम खत्म नहीं होता है, रिव्यू भी करना है कि हमने जो प्लान इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि मैनेजर ने जो प्लान इम्प्लीमेंट किया है क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो गया है, और इम्प्लीमेंट करने में डिजायर्ड रिजल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर कोई नीड लग रही है कि प्लान में चेंज करना चाहिए, तो मैनेजर प्लान में चेंज भी कर सकता है। तो फॉलो अप लेना, रिव्यू लेना जो भी प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, कि प्लान ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और प्लान से हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये देख लेना। और अगर कोई चेंजेस की नीड है तो उस चेंज को भी इम्प्लीमेंट कर देना। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। तो आई होप आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें 7 steps आर देयर। लेट्स रिकॉल दीज स्टेप्स। स्टेप 1, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। स्टेप 2, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। स्टेप 3, listing the alternatives for achieving the objectives. Step 4, evaluating the different alternatives. Step 5, selecting an alternative. Step 6, implement the plan. Step 7, follow up. Thanks for watching.